भाई अगर आपको मार्केट के अंदर एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि भाई सबसे पहले तो रिलायबल हो और दूसरा भैया आपको कंफर्ट ऑफर कर दे, तो इन दोनों चीज़ों के लिए ना इनोवा क्रिस्टा बहुत ज़्यादा फेमस है। बट जहाँ पे बात आ जाती है कि भाई तीसरी चीज़ आपको चाहिए होती है इन दोनों से हटके कि भैया गाड़ी एवरेज भी दे, तो भैया आपको आना पड़ता है फिर सुजुकी के पास। आज मेरे पास जो गाड़ी खड़ी हुई है ना वो आपको रिलायबिलिटी भी ऑफर करेगी, कंफर्ट भी ऑफर करेगी क्योंकि कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं सेकंड रो के अंदर, और तीसरी चीज़ भैया गाड़ी है सीएनजी तो आपको माइलेज भी मिल जाएगा। इनोवा क्रिस्टा में सिर्फ लोग माइलेज के लिए कंप्लेन करते हैं, अदरवाइज उसके अंदर सब कुछ बढ़िया है। अभी मैंने रिसेंट में उसका बेस वेरिएंट भी आपको दिखाया था, बट आज मैं आपको दिखाता हूँ भाई SL6 जो कि 2025 में अपडेट होके आई है, कौन कौन से नए फीचर्स इसके अंदर डाले गए हैं। ओवरऑल एज अ प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को देखते हो जस्टिफाई करता है नहीं करता है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और क्या आपको SL6 की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये चाबी बहुत सारी गाड़ियों में अगर आप मारुति की लेते हो तो भैया कॉमनली देखने को मिल जाती है। चाबी में मुझे पर्सनली कोई भी इससे रिलेटेड शिकायत नहीं है। हालांकि बटन्स वगैरह की बात करें तो सिर्फ 2 बटन्स आपको देखने को मिलते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। पीछे की तरफ बात करोगे तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। अब देखो चाबी में तो सिर्फ यही मिलता है। अब मेन बात आ जाती है कि भैया ये तो बता दो कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले तो सीएनजी के अंदर सिर्फ एक ही लौता वेरिएंट है जो कि जीटा के नाम से आता है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये बेस वेरिएंट भी आप बोल सकते हो। पेट्रोल के अंदर भी अगर आप लेने जाते हो तो जीटा आता है, देन आपको जो है अल्फा देखने को मिलता है और उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अब इसके एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात करें, अगर आप इस गाड़ी को सीएनजी के अंदर लेने जाते हो तो भैया 12,43,000 एक्स शोरूम आपको जो है खर्च करने पड़ते हैं। और इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप इस गाड़ी को देखोगे ना भैया आपको बहुत ज़्यादा जो है ये गाड़ी पसंद आने वाली है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं क्या कुछ जो है गाड़ी के अंदर आपको जो है दिया गया है। सबसे पहले तो कलर वगैरह के बारे में आप मुझे बताओ भैया आपको कैसा जो है इसका कलर वगैरह लग रहा है। सिंगल टोन वाला ऑप्शन है जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब देखो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि ये गाड़ी सीएनजी के अंदर है तो आपको एफिशिएंसी ऑलरेडी मिल जाएगी। और बाकी उसके अलावा क्या कुछ है देखो, सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको दिया गया है। क्रोम वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई इसमें और बेहतर जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। बाकी जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक भी रखी है। नीचे वाली ग्रिल की बात करोगे तो ये भी आपको मैट ब्लैक के अंदर देखने को मिल जाती है। और बाकी जो टोइंग हुक वगैरह का ऑप्शन है वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। देखो बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी आपको गाड़ी जो है फॉग लैंप ऑफर कर देती है। और हेडलाइट यूनिट की बात करें तो फुली एलईडी सेटअप है जिसके अंदर 4 टोटल एलईडीज आपको मिलती हैं, 2 लो बीम में 2 अपनी हाई बीम में। और जब आप हाई बीम पे स्विच करते हो तो चारों की चारों जो लाइटें हैं वो अपनी ऑन हो जाती हैं। बाकी आप यहाँ पे जो इसके DRLs वगैरह देख पा रहे होगे, इंडिकेटर्स वगैरह जो है वो हेलोजन के अंदर आपको जरूर से दिए गए हैं। अब इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है कि नहीं है वो जब अंदर चलेंगे मैं आपको एक बार जो है दिखा दूंगा। और गाड़ी कहीं से भी ना देखो एमपीवी वाला फील नहीं कराती है, जैसे इसकी जो क्लैडिंग्स वगैरह हैं या व्हील आर्चेस वगैरह हैं ये थोड़ा सा आपको एसयूवी वाला फील कराते हैं। इनफैक्ट जो रूफ रेल्स वगैरह दे रखे हैं वो भी गाड़ी के ऊपर बहुत ही सही लगते हैं। देखो अगर आप इस सेगमेंट में आओगे तो आपके पास अरीना के अंदर ऑलरेडी अर्टिगा का ऑप्शन है जहाँ पे आपको 7 सीटर मिलता है। बट जहाँ पे भी बात SL6 आ जाती है ना तो सिर्फ 6 सीटर का ऑप्शन आता है। आज की डेट में आने वाले टाइम में चेंज हो जाए तो पता नहीं, बट SL6 में अगर आप बात करोगे तो आपको 6 सीटर का ऑप्शन ही मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें जैसे कि इसके व्हील्स बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी जो अपने व्हील्स हैं वो भैया आपको यहाँ पे अलॉय देखने को मिल जाते हैं। डायमंड कट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। डिज़ाइन वाइज बहुत ही सही लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता देना। टायर साइज़ वगैरह की बात करें तो 195/60 R60D ये जो टायर साइज़ है वो आपको यहाँ पे जो दिया गया है। फिलहाल जो सुजुकी का कैप है ना वो नहीं लगा हुआ है, जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको लगा के दे दिया जाएगा। और डिस्क ब्रेक वगैरह की बात करें तो आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में अभी चलते मैं आपको दिखाता हूँ। और जो टायर चूज़ करे गए हैं वो MRF के इको ट्रेड सीरीज वाले हैं। टायर से आपको कोई भी शिकायत जो है नहीं होगी। इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस से भी आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी क्योंकि 180 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो देखने को मिल जाता है। और बात करें रियर की तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वही आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। और गाड़ी के ग्लासेस वगैरह देखो भैया अच्छे खासे बड़े साइज़ के जो ग्लासेस है ना वो दिए गए हैं। और देखो जैसे हमने ये इग्निस के अंदर ट्रीटमेंट देखा था ना फेंडर के ऊपर, वही सेम आपको भैया SL6 के ऊपर भी जो है दिखने वाला है। मिरर
कलर्स की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, ऑटो फोल्ड दोनों यहाँ पे जो है कर सकते हो। उसके अलावा इसके पिलर वगैरह की बात करें तो ये अपना जो है बॉडी कलर के अंदर आपको जो है दिया गया है। सीएनजी वेरिएंट चूज करते हो तो उसका स्टिकर है। उसके अलावा ऊपर की तरफ बात करें, रूफ रेल्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए थे, और जो इसके अंदर आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे वो आपको क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं। और बाकी रुक का सेंसर आप देख लो, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड जो है मिल जाता है। और बी पिलर वगैरह की बात करें ना, वो भी आपको मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। तो गाड़ी दिखने में अगर आप बात करते हो बहुत ही प्यारी दिखती है, चाहे फिर वो क्लैडिंग्स वगैरह से लगा लो, ग्लासेस भी बहुत सही हैं रूफ रेल्स वगैरह की वजह से। तो ओवरऑल जो एज अ प्रोडक्ट जो आपको दिखने में अच्छा होना चाहिए, वो भी ये गाड़ी जो है ना बहुत ही बखूबी जो है साबित कर देती है। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, अब आपको कुछ डिफरेंसेस जो है दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस है, अगर आप ये स्पॉइलर देखोगे जो कि पहले नहीं आया करता था, अब जो जैसे ये अपडेट होकर आई है गाड़ी, तो भैया आपको स्पॉइलर भी जो है यहाँ पे दे दिया गया है। और ये जो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है ये भी इसी अपडेट के साथ में आपको जो है दिया गया, पहले नहीं आया करता था। बाकी डिफॉगर है गाड़ी के अंदर, यहाँ पर रियर वाइपर मिल जाता है। गाड़ी जो है नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है तो उसका प्रॉपर जो स्टिकर है वो भी आपको जो है दिया गया है। और ये जो क्रोम वगैरह देख पा रहे हो, ये पियानो ब्लैक का जितना भी टच आप देख पा रहे हो, ये सब कुछ स्टैंडर्ड मिलेगा। ये लगा लो, एक भी एक्सेसरीज यहाँ पे जो है नहीं लगाई गई है। बाकी गाड़ी के अंदर सेंसर्स वगैरह की बात करें, टोटल 4 सेंसर्स मिल जाते हैं, 2 आपको इधर की तरफ दे रखे हैं, 2 आपको उधर की तरफ दिए गए हैं। और रियर में भी डिफ्यूजर प्लेट आप देख लो भाई, बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको कैसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी जो टोइंग हुक वगैरह है वो भी नीचे की तरफ दिया गया है। गाड़ी प्रॉपर भैया फुल साइज स्पेयर टायर जो है ऑफर कर देती है, जो कि आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिख पा रहा होगा। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। तो ओवरऑल देखो, मैंने स्टार्टिंग में जो बोला ना कि ये गाड़ी आपको रिलायबिलिटी और फीचर्स, कंफर्ट सब कुछ देगी, और उसके साथ में सीएनजी मिल जाए तो भैया आपको एवरेज तो ऑलरेडी जो है गाड़ी के साथ में इनबिल्ट जो है मिलेगा ही मिलेगा। बाकी SL6 की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है, वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं। टेल लाइट्स वगैरह की बात करें, कुछ इस तरीके की जो ओवरऑल टेल लाइट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स, उसके अलावा रियर जो फॉग लाइट है या रिवर्स लाइट है वो दे रखी हैं। ब्रेक लाइट वगैरह वो LEDs के अंदर आपको जो मिल जाती हैं। गाड़ी आपको रिवर्स कैमरा भी ऑफर कर देती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इसकी क्वालिटी जब अंदर चलेंगे डेफिनेटली चेक जो है करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई कैसी जो है क्वालिटी वगैरह मिल जाती है। बूट खोलते हैं, ये देखो भाई। अब यहाँ पे देखो, आपको एडवांटेज अगर आपको एवरेज का मिल रहा है तो भैया कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। तो आपको यहाँ पे बूट ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो टैंक है वो 60 लीटर का यहाँ पे प्लेस करा गया है। हालांकि अगर आपको स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो वो आप इजीली यहाँ से जो है कर पाते हो, कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत वगैरह नहीं आती है। और अगर आपको ये दिक्कत है कि भैया ये टैंक ऐसे ही दिखता रहेगा, तो नहीं भाई, इस तरीके से आप प्रॉपर जो है इसको कवर कर सकते हो, जो कि आप देख पा रहे हो। अब आपको ये भी नहीं पता लगेगा टैंक कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, बट हाँ भाई बूट आपको कम जो है मिलता है। बट अगर आप चाहो तो एक ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपको बूट कभी बढ़ाना है तो इसको डाउन करो, ये लीवर दे रखा है, इस तरीके से इसको फोल्ड कर दो और ये ऐसे जो है फोल्ड हो जाएगा। अब आपको प्रॉपर जो है बूट देखने को मिलता है। सेम आप इस सीट के साथ में भी ये वाला काम कर सकते हो। ये देखो भाई, अब आपको लगेज वगैरह रखने के लिए ऑप्शन जो यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में अगर 6 बंदे बैठ के चल रहे हैं तब आपको लगेज रखने का मौका जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। छोटा मोटा आ जाएगा बट ज़्यादा नहीं आएगा। उसके अलावा ग्रैब हैंडल वगैरह आपको यहाँ पे जो है दिया ही गया है, इसको कर देते हैं बंद। उसके अलावा इस साइड से भी गाड़ी बढ़िया दिखती है, कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत वगैरह है नहीं। हालांकि एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, गाड़ी जैसे कि 2025 में अपडेट होकर आई है, बट फिर भी गाड़ी के अंदर एक चीज़ नहीं मिलती है, वो है TPMS। मैं आपको अंदर लेके चलूँगा तब भी दिखा दूंगा, गाड़ी TPMS नहीं ऑफर कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि देखो बहुत सारे ब्रांड आज की डेट में उनके बेस वेरिएंट से ये वाली चीज़ ऑफर करने लग रहे हैं। बट मारुति भैया अपनी इस इतनी प्रीमियम गाड़ी के अंदर भी TPMS वाला जो फीचर है, जो कि डे टू डे लाइफ में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, वो नहीं दे रही है। उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो दिया गया 1.5 लीटर का इंजन है वो कैसा दिखता है, क्या कुछ जो है सारी चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले तो बैटरी का प्लेसमेंट आप देख लो भैया, यहाँ पे कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन है। उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो भी आप इजीली जो है डाल पाओगे। अब देखो इस इंजन के बारे में कितनी भी आप तारीफ़ कर लो, कोई भी दिक्कत इस इंजन से आपको नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर आप एवरेज वगैरह को छोड़ के पावर की भी बात करोगे तो 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो ये गाड़ी ईजिली निकाल देती है CNG के अंदर। हालांकि पेट्रोल के अंदर आपको बढ़िया पावर और टॉर्क और भी बेहतर जो है मिल जाता है। वहीं सेम केस में अगर आप बात करोगे कि भैया एवरेज कितना मिलेगा, कि मुझे एवरेज मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो 26 किलोमीटर पर लीटर का पर केजी का जो एवरेज है वो कंपनी CNG के अंदर क्लेम कर रही है। तो आपको एवरेज में भी कोई भी कमी पेशी यहाँ पे जो है नहीं लगेगी, बढ़िया एवरेज आपको निकाल के देगी। और दूसरा एडवांटेज गाड़ी के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि भैया ये गाड़ी स्पेशियस है और साथ में कंफर्ट है, आ जाओ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बाकी फिर और बात करेंगे। तो देखो स्पेशियस और कंफर्ट का आपको अगर अंदाज़ा लेना है तो भैया आप ले सकते हो इन कैप्टन सीट से।
अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है। यहाँ पे लीवर दे रखा है, इस तरीके से आप इनको रिक्लाइन कर सकते हो। इंडिपेंडेंट जो अपने आर्म रेस्ट हैं वो आपको दिए गए हैं, अगर आपको नहीं यूज़ करना है वो आप इस तरीके से क्लोज कर सकते हो। रिक्लाइन करना है वो ऑप्शन दिया गया है, आगे पीछे करना है वो ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे अपने मन के मुताबिक आप सीट को जो है कस्टमाइज़ या एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। इनफैक्ट वो वाली सीट भी सेम तरीके से एडजस्ट वगैरह हो जाती है। और मान लो कि भैया आपको जाना है अपना पीछे, तो कुछ मत करो, इस तरीके से करो और ये वाली सीट आपको इस तरीके से जो है खोलनी पड़ेंगी और आप रूफ रेल्स पकड़ो, इस तरीके से पैर रखो और आप अंदर इजीली जो है आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो इसको करो इस तरीके से और करो रिक्लाइन, और इसको भी नॉर्मल कर लेते हैं और करो पीछे। तो देखो अगर पीछे भी बंदे बैठ रहे हैं तो इस तरीके से कंप्लीटली बैठेंगे। सो नॉर्मल कंडीशन में कर दिए। सीट बेल्ट वगैरह की बात करते हो तो ये भी 3 पॉइंटर आपको जो है दी गई हैं। हालांकि इसके अंदर सेंसर प्रॉपर नहीं है, कहने का मतलब वेट सेंसर नहीं है, ये आपको हमेशा लगा के रखनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा इशू आपको लग सकता है। और दूसरा अपग्रेड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अब आपको जो है ना प्रॉपर सी टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो मारुति ने जो ऑफर कर दिए। 25 वॉट की आउटपुट निकालते हैं, तो ये बहुत बढ़िया काम जो यहाँ पे करा गया है। उसके अलावा अगर आपको पीछे और कुछ चीज़ें दिखाऊं तो भैया अब आपको रियर में एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। इनके बारे में बढ़िया चीज़ तो ये है कि यहाँ पे दे दिए गए हैं। बुरी चीज़ ये है कि भैया यहाँ की हवा यहाँ तक इस वाले बंदे तक थोड़ा सा जो है रीच वगैरह करने में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। जो पहले ऊपर एसी वेंट्स आया करते थे वो मारुति ने हटा दिए और यहाँ पे एसी वेंट्स जो डाल दिए। बाकी आपको क्या लगता है इन एसी वेंट्स के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और इसके फ्लो को अगर आप कंट्रोल वगैरह करना चाहते हो वो आप इजीली कर पाते हो। बोतल होल्डर वगैरह दिया गया है, 1 लीटर की बोतल आराम से रख पाते हो। अब देखो थर्ड रो की बात करें ना, तो थर्ड रो के बारे में एक चीज़ जरूर से शेयर करूंगा, वो ये कि सबसे पहले तो हेडरूम, बढ़िया हेडरूम मिल जाता है। अगर आपकी हाइट 5.6 5.7 भी है आपको कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आएगी। और अगर आप शोल्डर वगैरह की बात करते हो ठीक बैठते हो, बट इतना ज़्यादा कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा कि भैया आप सोच रहे हो कि थर्ड रो में भी कंफर्टेबल बैठ के चले जाओगे, तो ऐसा नहीं होएगा, ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। बाकी अगर पीछे सेकंड रो पे 6 फीट का बंदा बैठा हुआ है तो आप कंफर्टेबल नहीं आ पाओगे, क्योंकि नी रूम वगैरह में थोड़ा सा कंजेस्टेड जो है फील होने लगता है। अगर आपको देखना है, अब आप प्रॉपर जो है थोड़ा सा देख पा रहे हो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं मान लो इस सीट को इस तरीके से करूँ और थोड़ा सा इस तरीके से करूँ, तो आप देखो ये पूरी सीट आगे कर रखी है, तो सबसे पहले तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल रहोगे, ऐसे कहीं ना कहीं आपको बैठना पड़ेगा और ये वाला पैर इस तरीके से जो यहाँ पे अड़ने लगता है। तो ये एक चीज़ जो मुझे बेकार लगी। बाकी हाँ, बच्चे वगैरह रहेंगे तो ईजिली भी यहाँ से सेंटर में से वॉक करके पीछे भी आ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, कंफर्टेबल भी रहेंगे, तो वो एडवांटेज ज़रूर से है। बाकी इसको कर देते हैं आगे की तरफ। और थर्ड रो में तो इसके अलावा कुछ ऐसा था नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो था मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इसको कर देते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और हल्का सा रिक्लाइन भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आ जाओ सेकंड रो के अंदर। देखो सीएनजी गाड़ी लेते हो तो आपको एक चीज़ तो हमेशा मिलती है, वो है ये फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आपको प्लांट से ही जो है दिया जाता है। इसके कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं लिए जाते हैं। जितना कम स्पेस आपको थर्ड रो के अंदर मिल रहा था, सही बताऊं, उतना ही स्पेस आपको इस सेकंड रो के अंदर मिलेगा। अब आपको और बेहतर दिख पाएगा अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। देखो सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, हेडरूम वगैरह अच्छा खासा हेडरूम है, 6 फीट के बंदे हो कंफर्टेबल आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिक्लाइन करना, इससे ज़्यादा भी जो है सीट रिक्लाइन हो जाती है। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो देखो ये मैक्सिमम पोजीशन है, तो मैं कुछ इस तरीके से बैठूंगा। अब आपको ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहा होगा, बट फिर से नॉर्मल कर लेते हैं ताकि मैं आपको, देखो ये नॉर्मल कंडीशन है जिस कंडीशन में मैं बैठूंगा और बढ़िया जो है सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जो अपनी आर्म रेस्ट है इसको इस तरीके से यूटिलाइज वगैरह मैं जो है कर पाऊंगा। तो सेकंड रो तो भैया सबसे यूएसपी वाली चीज़ है कि भैया आपको सेकंड रो में कंफर्ट, स्पेस, सब कुछ बेहतर आपको मिलेगा, कहीं भी आपको शिकायत का मौका जो है नहीं दिया जाएगा। बाकी उसके अलावा देखो अपडेट वाली है, तो यहाँ पे रियर में जो एसी वेंट्स हैं वो भी दिए गए हैं। यहाँ पे भी 2 चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा जो है डाल दिए हैं, सेम 25 वॉट की आउटपुट निकालते हैं, तो वो चीज़। सीट के पीछे पॉकेट्स भी आ रही हैं। इनफैक्ट को ड्राइवर की बात करूँ तो यहाँ पे भी सीट के पीछे पॉकेट जो आपको दी गई है। बाकी सीट बेल्ट एडजस्टेबल है, 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर जो है स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। तो लगे हाथ मैंने आपको जो अपडेट थे वो भी बता दिए, एसी वेंट्स भी आ गए, चार्जिंग पोर्ट भी आ गए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी हो गई और इनफैक्ट एयरबैग भी 6 आ गए। तो मल्टीपल चीज़ों के अंदर जो है ना बदलाव किया गया है। अब एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम, इनका इन हाउस वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम और साथ में स्पीकर्स आपको दिए जाते हैं। ऐसा किसी भी ब्रांड की तरफ से नहीं आते हैं, क्वालिटी वगैरह ठीक है। 4 स्पीकर्स, 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको गाड़ी के साथ में जो ऑफर करा जाएगा, तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा अब अंदर की तरफ आएँ तो इंटीरियर वगैरह पर चर्चा करते हैं, बट उससे पहले एक बार तो अपने हैजार्ड वगैरह को बंद कर देते हैं और इसको जो है ऑन कर लेते हैं। अब ठीक है, तो देखो इंटीरियर भी कहीं ना कहीं आपको बढ़िया लगता है, मेंटेनेंस वगैरह भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि
कि ऑल ब्लैक जो यहाँ पे दिया गया है। बाकी अब अंदर की तरफ चलते हैं। देखो इसको कर देते हैं थोड़ा साइड। सीट की बात करें तो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट है, ईयर बैग वगैरह है, एडजस्टेबल अपना हेडरेस्ट वगैरह है, ये सब कुछ है गाड़ी के साथ में। कोई इससे रिलेटेड दिक्कत आएगी नहीं आपको अगर आप गाड़ी लेते हो। अंदर की तरफ आ जाएं तो अगर आप अंदर की बात करते हो तो पहले तो मुझे गाड़ी को जो है सीएनजी के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर पेट्रोल का थोड़ा सा ना कमी है। अभी मैं इसको कर लेता हूँ पहले। अब आ जाई, और अब जैसे ही सेल्फ दबाऊंगा तो भैया ये जो है गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और इसको भी बंद कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले तो वाइपर वगैरह चेक कराता हूँ। देखो इस तरीके की क्वालिटी वगैरह ऑफर करते हैं। थोड़ा सा आपको ISO ज़्यादा दिख रहा होगा, बट काम चला लेना अब आपको थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ दिख जाएगा। तो क्वालिटी वगैरह ठीक है, बट हाँ बेसिक है, ज़्यादा इतना भी नहीं बोल रहा कि बहुत ही बढ़िया है, तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। बाकी चारों पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, मिरर्स वगैरह के सारे कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। डोर लीवर वगैरह की बात करें तो ये क्रोम के अंदर मिल जाते हैं। CNG का सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह जो कि आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा भाई स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये नीचे से तो सबसे पहले तो आपको फ्लैट बॉटम देखने को मिलता है। गाड़ी क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर कर देती है, इंफोटेनमेंट के बटन्स हैं, और इसके अंदर अगर मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाऊं तो एडजस्टमेंट के लिए ये लीवर दे रखा है यहाँ पे, टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक, दोनों चीज़ें आपको जो है देखने को मिल जाती हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती हैं। कोई भी इशू इससे रिलेटेड आपको नहीं आएगा। लाइट वगैरह के कंट्रोल्स की बात करें जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑटो हेडलैम्प वाली चीज़ नहीं गाड़ी के अंदर दी गई है। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स की बात करें तो वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, अब आपको बेहतर जो है दिख पा रहे होंगे। बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो सबसे पहले लाइट वगैरह करते हैं ऑफ। अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा जो भी चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो टैकोमीटर आप देख लो, 8 तक की जो मार्किंग है वो दी गई है गाड़ी के अंदर। CNG कितना है वो एनालॉग फॉर्मेट में भी जो है गाड़ी दिखा देती है। उसके अलावा इसकी बात करें तो यहाँ पे आप गाड़ी के अंदर ट्रिप A और ट्रिप B ये सारी चेक कर सकते हो, और यहाँ पे ओडोमीटर वगैरह दिखा रहा है। रीसेट करना है तो कुछ सेकंड के लिए आप इस तरीके से होल्ड करके रखो, रीसेट हो जाएगा। सीट बेल्ट की जो वार्निंग्स हैं वो भी आपको क्लोजअप शॉट के अंदर जो है थोड़ा सा दिख पा रहे होंगे। टाइम क्या हो रहा है, गाड़ी फिलहाल CNG के अंदर है, आउटसाइड टेम्परेचर क्या है। और राइट साइड की बात करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर जो स्पीडोमीटर है वो देखने को मिल जाता है। 220 तक की मार्किंग है। टॉप स्पीड की बात करोगे लगभग 160-170 के आसपास आपको देखने को मिलती है। पेट्रोल कितना है गाड़ी के अंदर वो दिया गया है, और ये वाला जो लीवर है या बटन है इसको आप इस तरीके से क्लिक करते हो तो ड्राइविंग टाइम आप देख पा रहे हो, एनालॉग क्लॉक, फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ, पावर टॉर्क, एक्सीलरेशन, ब्रेक। यहाँ पर रेशियो मोड आपको प्रॉपर देखने को मिलता है। CNG कितना टैंकी के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको जो है देखने के लिए मिलती हैं। फिलहाल आ जाएं सेंटर की तरफ तो यहाँ पे आप सेंटर में देखो भाई इंफोटेनमेंट 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट आपको दिया गया है जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है। हालांकि वायर्ड दे रखा है, वायरलेस वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। और मुझे जितना भाई समझ में आया आज की डेट में वायरलेस दिया गया है, बहुत कन्वीनियंट है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करता है। वायर्ड में आपको ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी वगैरह देखने को मिलती है, तो वो चीज़। उसके अलावा ब्लूटूथ वगैरह है, पेन ड्राइव वगैरह चलाना चाहते हो तो वो आप इसीलिए यहाँ से जो है कनेक्ट वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा 12V का नीचे की तरफ जो पावर सॉकेट है वो भी दिया गया है। ऑटोमेटिक AC गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। AC अगर मैं आपको ऑन करूँ तो भैया अब AC जो है ऑन हो चुका है। थोड़ा सा अंदर गर्मी जो है बन रही है तो इसीलिए। बाकी एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे ये डमी जो दे रखा है ना टॉप एंड में, यहाँ पे आपको वेंटिलेट सीट्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स वगैरह हैं। उसके अलावा 5 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो दिया गया है जो कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही सही तरीके से काम करता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो ये आप देखो भाई, और लगे हाथ अगर आपको रिवर्स कैमरा देखना है तो वो भी देख लो भाई। इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलती है। देखो दिया गया है, नाम का बोलोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी नहीं मिलती है, ना ही कोई एडेप्टिव जो गाइडलाइंस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी जाते हैं, जो कि बढ़िया मुझे पर्सनली नहीं लगा है इसके बारे में। उसके अलावा ये जो वॉलनट ट्रीटमेंट है ये बढ़िया लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा क्लोजअप शॉट में देखना है अब आपको बेहतर जो है दिख जाएगा। उसके अलावा सेम डोर वगैरह पे यही ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है जो कि आप क्लोजअप शॉट में देख पा रहे हो। ऊपर की तरफ बात करें मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो दिया गया है। सनग्लास होल्डर की बात करें तो वो भी मिल जाता है। लाइट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे जो हेलोजन लाइट्स हैं वो दे रखी है। माइक वगैरह अंदर की तरफ दिया गया है। इधर की तरफ टिकट होल्डर, हालांकि ये एडजस्ट वगैरह की बात करें तो एडजस्ट वगैरह नहीं होता है जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। और अगर आप इसकी कवरिंग भी देखोगे ना तो कवरिंग भी लगभग 1 हाथ के आसपास की जो है छोड़ देता है, जो कि पर्सनली जो है ना ये बढ़िया चीज़ नहीं लगती है। उसके अलावा इधर की तरफ बात करें वैनिटी मिरर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल। उसके अलावा ग्लो बॉक्स, ये देखो भाई इस साइज़ का ग्लो बॉक्स गाड़ी के अंदर आपको जो ऑफर करा जाता है जो कि आप देख पा रहे हो ठीक साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है। आप मुझे नहीं लगता इससे कोई भी कंप्लेंट जो है करने वाले हो। तो ये सब कुछ अंदर की तरफ आपको देखने को मिलता है। बाकी उसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लगे जो मुझसे रह रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। एक चीज़ और दिखाता हूँ, आर्मरेस्ट आपको प्रॉपर मिल जाती है जो कि स्लाइडेबल है। अंदर की तरफ इतना कुछ आपको स्पेस जो है यहाँ पे
दिया गया है। बाकी ठीक वही तरीके से काम करता है, कोई भी दिक्कत वगैरह इससे रिलेटेड आपको जो है नहीं होगी। बाकी ये चीज़ और देख लो, रियर एसी को आप यहाँ से ऑन ऑफ करना चाहते हो वो कर सकते हो। ड्राइवर के लिए नीचे की तरफ जो स्पेस है वो देखने को मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो आप इजीली जो है कर सकते हो, कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत वगैरह नहीं आती है। तो भाई एक चीज़ और, इंजन वगैरह को सबसे पहले बंद कर देते हैं ताकि आवाज़ वगैरह ना करे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, अगर आप इस गाड़ी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह की बात करते हो तो यहाँ पे जो है ना आपको 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो देखने को मिल जाती है। वारंटी से रिलेटेड आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपको वारंटी जो है क्लेम करने का मौका मिले। वैसे तो मारुति बहुत ही रिलायबल है, अनटिल अनलेस कोई आपके साथ भाई कुछ वैसा ही ना हो जाए तब आप ज़रूर से जो है ले सकते हो वारंटी वगैरह, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई यही थी आज की हमारी वीडियो इस SL6 के जीटा वेरिएंट के बारे में। सीएनजी के अंदर अगर आप लेते हो क्या प्राइसिंग है, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, कंफर्ट है कैसा है, सेफ्टी वगैरह कैसी है, एवरेज क्या देगी, सब कुछ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस जीटा वेरिएंट और स्पेशली इस मारुति सुजुकी SL6 के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।